इस वक्त सीएमसी लोगों से काउंसलिंग कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है इसको कहते हैं सीएमसी काउंसलिंग। और मैं कुछ मुद्दों पे, मैंने कुछ मुद्दे नोट किए हैं, उस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लेकिन उस मुद्दे पे बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आप ध्यान से इस स्टोरी को सुनिए तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके कहीं जा रहा था, तो उसको रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर मिला। पत्थर बड़ा अच्छा था, उसको दिखने में अच्छा लगा। उसने क्या किया कि उस पत्थर को उठाया और उसमें रस्सी बांध के और अपने गधे के गले में लटका दिया और फिर जाने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, एक चौराहे पे पहुंचा तो उस चौराहे पे एक व्यक्ति खड़ा था और वो संजोग से जौहरी था। जौहरी ने उससे कहा कि अरे यार, ये क्या तुम लटकाए हुए हो, ये क्या है? तो उसने कहा कि ये तो एक चमकदार पत्थर था, मैंने इसको उठा के अपने गधे में लटका दिया, मुझे लगा कि अच्छा लगेगा मेरे गधे को। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो है ये तुम मेरे से बेचोगे, तुम दे दो इसको, मैं कुछ पैसे दे देता हूं। तो उस धोबी ने कहा कि क्योंकि पैसे की बात आते ही लोगों का दिमाग थोड़ा चलने लगता है, उसने कहा कि नहीं, कितना पैसा दोगे? तो उसने कहा कि 100 रुपए मैं दूंगा। धोबी ने कहा कि भाई 100 रुपए क्यों दोगे, मैं 200 रुपए लूंगा। जौहरी ने कहा कि इसको तो कुछ समझ है नहीं, ये दे देगा 100 रुपए में। और ऐसा होता है कि जब कोई सामान नहीं मिलता तो हम बोल देते कि ठीक है, तुमको देने का मन होगा तो दे देना। फिर वो कहा कि नहीं, मैं 200 में ही दूंगा। और उसके बाद कह के और वो धोबी अपने गधे को लेके और आगे बढ़ गया। जौहरी ने सोचा कि कहीं से घूम फिर के आके और ये 100 रुपए में ही देके जाएगा। उसके बाद जब वो आगे वाले चौराहे पे पहुंचा तो उस चौराहे पर फिर एक बंदा मिला उसे, एक जौहरी मिला। उसने कहा कि भाई ये मेरे को दे दो। उसने कहा अब चूंकि एक 100 रुपए का ग्राहक पहले छोड़ के आया था, इसलिए उसने कहा कि ऐसा है, मैं 100 रुपए लूंगा। क्यों? उसने कहा कि ज्यादा कहेंगे कहीं ये भी ना भाग जाए। फिर जौहरी ने उसको 100 रुपए निकाले और दे दिए। अब जो पहले वाला जौहरी था, वो जौहरी इंतजार करता रहा कि अब आएगा अब आएगा। जब नहीं आया तो वो उसको ढूंढने निकला। जब वो ढूंढने निकला तो आगे वाले चौराहे पे वो मिल गया धोबी। फिर उसने कहा कि अरे यार चलो ठीक है, ये 200 रुपए लो और मुझे वो पत्थर दे दो। तो धोबी ने कहा कि उसको तो मैंने बेच दिया। उसने कहा कितने बेच दिया? कहा कि 100 में बेच दिया। 100 ही में तुमसे 200 मांगे, नहीं दिए तो 100 में मैंने बेच दिया। तो पता है, पहले जौहरी ने कहा कि यार बिल्कुल गधे हो तुम, जैसे ये गधा है वैसे ही तुम भी गधे हो। तुमको पता था कि वो हीरा था, हीरा, और उसको तुमने छोड़ दिया और उसको तुमने 100 रुपए में बेच दिया। अरे यार तुम बिल्कुल गधे हो। तो पता है धोबी ने क्या कहा? धोबी ने अपने गधे की तरफ देखा और कहा कि ये भाई गधा, ये देखो, ये हम लोगों को गधा कह रहा है। अरे चलो, मैं तो अनजान था, मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि ये हीरा है, लेकिन इसको तो पता था। ये क्यों 100 रुपए में नहीं लिया करोड़ों का माल? तो साथियों, ये जो स्टोरी है ये सीख दे रही है कि कुछ लोग जानबूझ के अपनी आंखें बंद करके और अपना दिमाग लगा के और एक अच्छी चीज को गंवा देते हैं, और बाद में जब उनके जीवन में एक शब्द आ जाता है काश, तो फिर वो आकाश की तरफ देख के और केवल काश काश चिल्लाते रहते हैं। साथियों, हमेशा याद रखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसके दरवाजा खटखटाने की आवाज बहुत बहुत स्लो होता है। वो बहुत पारखी लोग उसको समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। आज जो बिजनेस आपके हाथ में मिला है, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने पार्टिसिपेट हैं अभी यहाँ पे? नियर अबाउट सर 552। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा, मेरे यहाँ तो पूरा सीएमसी 208 है। तो ये बाकी लोग कौन है सर? ये आईपीओ है सर, आईपीओ। यानी शादी हुई नहीं और सुहागरात की बात सुनने आ गए। ये अब चलिए, अब आ गए तो सुन लीजिए। हो सकता है आपको सांसारिक ज्ञान भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चिकनी चुपड़ी बातें होने वाली है नहीं। यहाँ पर सब बातें वही होगी जिससे आपका जीवन बने।
तो मैं आपको बता रहा था कि साथियों, कुछ लोग इस सिस्टम को हाथ में जाता है और जाने के बाद भी उसको एग्जिट कर देते हैं। इस सिस्टम को वो समझते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। और कुछ लोगों के पास तो इतनी बड़ी खोपड़ी है, वो ये समझते हैं कि वो इस दुनिया के सबसे महान और सबसे समझदार और सबसे काबिल और सबसे महान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं हमेशा याद दिलाता हूं आपको, ऐसे व्यक्तियों को आप ये मान के चलिए कि उसके जीवन में भगवान चाहता ही नहीं है कि ये व्यक्ति अमीर बने। जहां बड़े बड़े बिजनेस, आज बड़े बड़े बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े बिजनेस जीरो हो गए। यहां तक कि मेरा फैक्ट्री, मैं दूसरे को क्या कहूं, मेरी फैक्ट्री, जो मैं ग्लास की फैक्ट्री है जिसमें लगभग 350-400 वर्कर काम करते हैं, करोड़ों का टर्नओवर है, और पिछले 22 तारीख से बंद है, 22 मार्च से बंद है। और उसमें बिजली का बिल जो आता है, जो उसका फिक्स आता है, वो दिया जा रहा है, जो लेबर के कॉस्ट है वो दिए जा रहे हैं। यानी नुकसान नुकसान नुकसान, और कोई ठिकाना नहीं है कि कब खुलेगा, कब होगा, क्या होगा। लेकिन साथियों, जहां पर मैंने करोड़ों करोड़ रुपए लगा के और वहां नुकसान झेल रहा हूं, वहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के, और डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के आप लोगों को अपना पार्टनर बना के, और आज हम सब करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं और सब के सब लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोगों को रोज मीटिंग करनी पड़ती है और समझाने के लिए। ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी, लेकिन साथियों, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात घुसती नहीं है, और कुछ लोगों के घुस गई है, लेकिन वो यहां पर इंस्टॉल नहीं हो रही है। मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये बिजनेस 2 जगह पे इंस्टॉल करना है, एक अपने मोबाइल में और एक अपने दिमाग में। जिस दिन ये मोबाइल में इंस्टॉल होता है, उस दिन आप इसको चलाना सीखते हो, और जिस दिन इस बिजनेस को आप अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लेते हो, जिस दिन ये बिजनेस आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाता है, उस दिन इस बिजनेस में अरबपति बनने का आप एक सर्टिफिकेट पा जाते हो। ये हकीकत है साथियों। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। यहां जितने सीएमसी अचीवर हैं, क्या वो बता सकते हैं कि सीएमसी का मतलब क्या है? सीएमसी का मतलब होता है कंपनी मिलेनियर क्लब। मिलेनियर का मतलब क्या होता है? करोड़पति। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने यहां सीएमसी अचीवर और जो भी लीडर्स हमारी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आप किसी करोड़पति से मिले हैं? एक ऐसे बंदे से मिले जो कम से कम 2-4-5 लाख रुपया महीने का कमाता हो? 5 लाख वाला छोड़िए, 1.5-2 लाख रुपया महीने वाला कोई जॉब वाला इंसान, या जो इस टाइप के लोग हैं, उनसे कभी आप मिले हैं? कभी आपने उसके बिहेवियर्स को देखा है? अरे दोस्त, आप अपनी औकात को पहचानो। आप सीएमसी तो बन गए हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए हैं कि ये सीएमसी का मतलब क्या होता है। सीएमसी का मतलब है कि आप पर एक मुहर लग गई कि आप भविष्य के करोड़पति हो। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना पैसा इस सिस्टम से आएगा, इसकी कल्पना आपको भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, अभी महाभारत आजकल चल रहा है, महाभारत में धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन पूरी महाभारत की लड़ाई को उसने देखा था। पता है किसकी आंखों से? संजय की आंखों से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस में आप भले अंधे हो, आज के डेट में आपको बहुत दूर तक नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन साथियों, मुझे संजय मानिए और मेरी नजरों से देखिए, ये बिजनेस इतना सुनहरा भविष्य आपके सामने लाने वाला है, इतना जबरदस्त आपका भविष्य, आपका जो फ्यूचर इतना तगड़ा होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने आप को सबसे पहले तो सीएमसी कितने लोग बन गए, उनको पता भी नहीं है कि सीएमसी का क्या है, और एप्लीकेशन कैसे चलाया जाता है, और ये मीटिंग क्या होती है, और जूम मीटिंग क्या होती है, और सीएमसी में प्लान क्या है। कई लोग सीएमसी बनने के बाद भी आज भी डाउट करते हैं, 1-1.5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, फिर भी उनको अभी पूरा एप्लीकेशन चलाना नहीं आता। क्या मजाक बना रखा है यार आप लोगों ने। कितनी बार हमने कहा है कि सबसे पहला काम एप्लीकेशन चलाना सीखो, और दूसरा काम प्लान को रट्टा मार लो। ये 2 काम तो हर हाल में करना है। ये 2 काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी टीम नहीं करती है।
जब तक आप काम नहीं कर, देखिए आप सीएमसी अचीवर का मतलब है कि आपके पास 200 एंड एबव की टीम है, और 200 लोगों की टीम आपको निरंतर देखती रहती है। यहां तो ऐसे ऐसे भी सीएमसी अचीवर हैं बेचारे, जिनको पता भी नहीं है कि वो सीएमसी अचीवर बन गए हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके टीम में कौन कौन है, लेकिन वो बन गए सीएमसी, उठा रहे हैं पैसा। लेकिन उनकी डाउनलाइन कंपनी को फोन करती है और कहती है कि सर मेरा अपलाइन कौन है मुझे पता ही नहीं है, और मैं काम करना चाहता हूं और मुझे मदद करिए। भाई कंपनी कितना मदद कर सकती है, कंपनी किसको किसको प्लान दिखा सकती है, क्या कर सकती है। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालिए, आप लोग समझिए, आप अपनी हैसियत को पहचानिए। आप सीएमसी बन चुके हैं, सीएमसी का मतलब आपकी जो टीम है वो टीम आपको कितना बड़ा काम करके देने वाली है, इस बात की कल्पना नहीं है दोस्त। मैं कुछ चीजों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आइए मैं चलता हूं, कुछ चीजों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। क्या आपको पता है आने वाले समय में, आप मेरी बात को रिकॉर्ड करो और अपनी डायरी में आज का डेट देख के लिखो, अभी इसी वक्त लिखो। आप, मैं जो बता रहा हूं अगर 1 साल बाद वो सत्य नहीं हुआ तो आप जो कहो सो मानने को तैयार। आने वाले 1 साल के बाद आज के जो सीएमसी हैं उनकी इनकम कम से कम अगर होगी तो कम से कम मैं बता रहा हूं 1 कोड पर कम से कम 10 लाख रुपए की होगी। 1 कोड पर 10 लाख आने वाले 1 साल के बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस सिस्टम को, हम मुझे किस लेवल पर लेके जाना है और ये सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा, ये चीज मैं समझ रहा हूं। साथियों, आप लोग अपनी औकात को ही नहीं पहचान पा रहे हो। सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है, आज मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करने वाला, आज मोटिवेशन भी मैं नहीं देने वाला आपको, आज मैं आपको कड़वा घूंट पिलाऊंगा, आज मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा। क्योंकि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है अपने बच्चे को या कोई भी व्यक्ति, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है किसी मरीज को, तो उसकी मंशा उसको दर्द पहुंचाना नहीं होता है। हो सकता है मेरी बातों से आपको कुछ बुरा लग जाए या कुछ दर्द हो, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको दर्द पहुंचाना नहीं, आपकी मर्ज को हमेशा के लिए ठीक करना है। जिस बीमारी से आप जूझ रहे हैं ना, उस बीमारी को मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए आपके जीवन से निकल जाए, क्योंकि एक नेटवर्क में काम करने वाला इंसान एक प्रतिभावान इंसान होता है, और प्रतिभावान इंसान को गलत रास्ते पे अगर लगा दिया तो वो गलत रास्ते पर ही अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, और दिखा के और न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर देगा। और अगर उसको सही रास्ते पर लगा दिया गया तो अपने प्रतिभा से अपनी जिंदगी बनाएगा, और न जाने अपने समाज के कितने लोगों की जिंदगी बना देगा। अरे थोड़ा देश प्रेम रखिए अपने दिल में, और अपने लिए अपने परिवार के लिए तो कर ही रही है, ये देश का मामला है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चल रही हैं, कोई रेड वाइन और कुछ ब्लैक वाइन और पता नहीं और क्या क्या, सब दारू पिलाने वाली वाइन जो कंपनियां जो चल रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है। ये सब हवाला से जुड़े हुए लोग हैं, और हवाला, जितने भी गलत काम, देश विरोधी काम, जितने भी हमारे दुश्मन मुल्क होते हैं, वो सब इसी तरीके से डॉलर के नाम पर हवाला के थ्रू ये सब सिस्टम चलाते हैं और देश को खोखला करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई टैक्स नहीं देता, कोई जीएसटी नहीं देता, कोई इनकम टैक्स नहीं देता, कोई टीडीएस नहीं देता, कि कोई उनका रिकॉर्ड नहीं होता, सब खेल हवा में चलता है। और ऐसे चीजों में लोगों को लालच देके और फंसा के और ले जाके और उनको बर्बाद कर दिया जाता है। वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, और अगर कभी फंस गए, भगवान ना करे कभी फंस गए, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। साथियों, भरोसा करिए, मैं जो बता रहा हूं, आपकी अपलाइन होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते, आपने हमें एक मौका दिया, हमें आपने एक सेवा करने का मौका दिया, इसके नाते मैं आपका सेवक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अभी भी समझ जाइए। जहां लॉकडाउन में सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइयों को कट मार रही हैं, वहां आप लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। भले उस लाखों रुपया का भी यूज नहीं है, खा तो आप दाल रोटी और सब्जी ही रहे होंगे घर में, हम भी वही खा रहे हैं। ना बाहर का पिज्जा खा रहे होंगे, और ना आपकी गाड़ी, मेरी भी ऑडी नीचे खड़ी है लेकिन घूम नहीं रहे हैं, सब बेकार है। लेकिन फिर भी आपका पैसा आपके बैंक में ईमानदारी से कंपनी भेज रही है, जा रहा है।
ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको पता है, आप अपनी औकात को पहचानिए। आप आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस में कितना जल्दी अपने आप को पारंगत कर लेते हैं और अपनी टीम को पारंगत कर देते हैं। इस बिजनेस में आने वाले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में करोड़पतियों की लाइन लगने वाली है, और ईमानदारी से, बिना समाज के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए हुए। आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? आप अगर सही में सीएमसी अचीवर हैं, एक्चुअल जो ऐसा मैं चाहता हूं, जैसा सीएमसी मैं चाहता हूं, अगर ऐसे सीएमसी अचीवर अगर आप हैं, तो आपके साथ पता है क्या होने वाला है? समाज के लोग अपने बच्चे को लाके और आपके सुपुर्द करेंगे कि भाई इसको भी थोड़ा सिखा दो यार, इसको भी थोड़ा ज्ञान दो, इसको भी थोड़ी शिक्षा दो। अरे सीएमसी वो जो इस काम को करते हुए समाज में इसका अलग ही एक रुतबा बन जाए, लोग इसको कहे कि हमारे समाज का सबसे अच्छा इंसान ये है, सबसे मधुर बोलने वाला इंसान ये है, सबसे कोऑपरेटिव इंसान ये है, सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे ज्यादा गरीबों का ख्याल रखने वाला, सबसे ज्यादा अच्छा इंसान, सबसे ज्यादा मृदुभाषी, सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा कर्मठ, सबसे ज्यादा अपने माँ बाप की सेवा करने वाला, सबसे ज्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाला। ऐसा सीएमसी होना चाहिए, ऐसा सीएमसी होना चाहिए। ऐसा अपने आप को बनाइए। अरे सीएमसी पैसा तो सब कमाते हैं दोस्त। लोग चीट फ्रॉड करके पैसा नहीं कमा रहे हैं क्या? लोग दूसरी कंपनियों में जाके लोगों को फंसा के इन्वेस्टमेंट प्लान, ये प्लान, वो प्लान, दुनिया प्लान करके पैसा कमा रहे हैं ना। लेकिन हर प्लान में अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं। एक मोबाइल नंबर एक प्लान, दूसरा मोबाइल नंबर दूसरा प्लान, तीसरा मोबाइल नंबर तीसरा प्लान। अरे कब तक हम कब आप समझेंगे इस बात को? आज मैं देख रहा हूं, मेरे पास, क्योंकि मैं तो मेरे पास तो एक एक बात की रिव्यू रहती है, कौन सीएमसी क्या कर रहा है, मेरे पास सारी चीजों की रिपोर्टिंग रहती है। मैंने ऐसे ऐसे सीएमसीओ को देखा है जो इस बिजनेस को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। सीएमसी तो ले रहे हैं बेचारे, 1.5-2 लाख रुपया अभी तक नहीं को तो 5-6 लाख रुपया कमा चुके हैं बेचारे, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी वो पता नहीं क्या क्या बातें और क्या क्या। यहां एक ही काम है, ये बिजनेस का एक ही उद्देश्य है, लोगों का विकास करना। दूसरा इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। लोगों को विकसित करना, लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, लोगों को मानसिक रूप से अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उस कार्य के प्रति अपनी भावना को समर्पित करना, यही इस बिजनेस का उद्देश्य है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सीएमसी अचीवर ऐसे बने। अरे यार पैसे की कमी ना मुझे है, और मेरे साथ और भी कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। एक पैसा अगर इस बिजनेस से मैं एक पैसा भी लूं तो मेरी दुर्गति हो जाए, ऐसी भावना से ये बिजनेस किया जा रहा है, केवल इसलिए ताकि मैं इसी बिजनेस का, मैं भी एक नेटवर्क इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हूं, और मैंने नजदीकी से देखा है लोगों को मरते हुए, लोगों को कुचलते हुए, लोगों को लूटते और बर्बाद होते हुए। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें और आपकी टीम में ऐसा ना हो। अरे साहब 200 लोग बड़ी भावना से, बड़े सम्मान की नजर से अपने सीएमसी को देखते हैं। केवल पैसा नहीं कमाना है, यहां सम्मान भी मिलता है। ये सम्मान का बिजनेस है, सम्मान पाने का। आप देखना, आप महसूस करना इस बात को, जब भी आप इस बिजनेस को किसी को दिखा रहे होंगे, आपको अंदर से गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। मैं तो इस बिजनेस को किसी को दिखाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मैं इस बिजनेस के बारे में बताता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस आगे वाला पर एक एहसान कर रहा हूं। हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दे, ये बिजनेस इसको समझ में आ जाए, इसकी जिंदगी बन जाए। मुझे तो मैं हमेशा इस प्लान को ऐसे देता हूं, ना कि ऐसे मांगने जाता हूं किसी से 1770 की ज्वाइनिंग। ना, आप किसी से ज्वाइनिंग मांगने मत जाइए, अपनी टीम को उसी तरीके से समझाइए। लेकिन आप कब समझा सकते हैं, आप कब सिखा सकते हैं? जब आप खुद सीखेंगे। हमारे सीएमसी अचीवर उनकी स्थिति क्या है? आज सीएमसी अचीवर हो के भी
वो किसी को प्लान दिखाते हैं तो बिल्कुल ऐसे गिड़गिड़ा के प्लान दिखाते हैं, ऐसी गिड़गिड़ाहट उनके चेहरे पे, ऐसी उनके चेहरे पर एक अजीबो गरीबी टाइप की इंसान चेहरे दिखा के और प्लान दिखाता है। अरे यार कहां हो यार, अपने आवाज में दम पैदा करो, आत्मविश्वास पैदा करो, आप किसी को दिखाओ ये प्लान, आपके जैसा कोई नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आपको पता है जो बड़े बड़े कंपनियां जो चलती हैं प्रोडक्ट बेस, और जो बड़े बड़े ऑडी और बड़ी बड़ी मंच पे जाके और बड़े बड़े अपने कार दिखाते हैं, सब के सब जीरो हो चुके हैं, जीरो जीरो। उनकी औकात नजर आ गई इसी लॉकडाउन में, 45 दिन में उनकी औकात नजर आ गई कि प्रकृति अगर चाह दे तो क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, चलेगा तो एक ही चीज चलेगा, डिजिटलाइजेशन। और इस चीज को भी अगर कुछ लोग अगर सीएमसी अचीवर नहीं पहचान पा रहे हैं तो मुझे निश्चित तौर पे ये शंका है कि भगवान उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। साथियों, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं। कुछ लोग इस बिजनेस में अपना दिमाग लगा रहे हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में अपना दिमाग लगा रहे हैं। माफ करिएगा, अगर आपके पास इतना दिमाग होता, फिर मैंने कहा मेरी बात बुरी लगे, कड़वी लगे तो माफ करिएगा, आपके पास इतना दिमाग होता तो आज से पहले आप 10-20 करोड़ रुपया कमा चुके होते। आज से पहले आपके पास 10-5 करोड़, 1 आध करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास दिमाग, वो वाला जो दिमाग वहां पर पहले वाला दिमाग है, उस दिमाग को आप स्टॉप करिए और यहाँ वाला दिमाग, यहाँ का सिस्टम सीखिए। आपको पता है इस बिजनेस में कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में, कौन व्यक्ति आता है, आपकी टीम को पहचानो। सीएमसी अचीवर मेरे भाइयों, अपनी टीम को पहचानिए, अपनी टीम में छलनी लगाइए। जैसे आप आटा छलनी करते हैं ना, कुछ छलनी करने वाला सिस्टम जो आपने देखा है, इतना गोल सा छलनी होता है जिसमें करवा चौथ को देखा जाता है, चांद को, उस तरह की छलनी लगाइए। अपने टीम को पहचानिए, परखिए। आपको सीखना पड़ेगा, इसमें कलाकार बनना पड़ेगा। आपको एक एक टेक्नोलॉजी इसकी सीखनी पड़ेगी। आप अपनी टीम में छलनी लगाइए, क्योंकि आपकी टीम में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला, आपकी टीम में 3 तरीके से लोग आते हैं। पहला, प्रभाव से। आपके नेटवर्क में 3 तरीके से लोग आते हैं। एक आते हैं प्रभाव से, यानी आप बहुत प्रभावशाली अपने आप को दिखाएंगे, और कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपकी टीम में अगर है तो वो अपने प्रभाव से टीम को लाता है। दूसरा, आते हैं दबाव से। जैसे कोई बड़ा अफसर मिल गया तो वो प्रभाव से लाएगा। और कुछ लोग आते हैं दबाव से, यानी वो जब टीम में आएगा तो मेरा फूफा है कैसे ना बोलेगा, मेरा साला है कैसे ना बोलेगा, मेरा जीजा है कैसे ना बोलेगा। तो पहला जो व्यक्ति आता है, वो कुछ व्यक्ति जो आते हैं वो आते हैं प्रभाव से, कुछ व्यक्ति आते हैं दबाव से, और कुछ व्यक्ति आपकी टीम में आते हैं अभाव से। अभाव यानी नीडी व्यक्ति है, वो, उसको नीड है। अब आपको यह पहचानना है कि उसको अभाव किस चीज की है। हो सकता है वो पैसे वाला हो, सम्मान का अभाव हो सकता है वो सम्मानित व्यक्ति हो लेकिन पैसे का अभाव हो सकता है पैसा और सम्मान दोनों हो लेकिन पहचान की अभाव हो। आपकी टीम पर नजर रखो। आप एक पारखी हो, आप एक जौहरी हो। अपनी टीम के हीरे को पहचानिए, आप अपनी टीम को डील करिए। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर वो मेरा फोन नहीं उठाते, सर वो, अरे यार बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं कुत्ते, 15-15 बच्चे पैदा कर देते हैं, हर 6 महीने में बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं रोड पर। और वो बच्चे जाके और कोई स्कूटर से मरता है, कोई ट्रक से मरता है, कोई लॉरी से मरता है, कोई किसी को कुछ हो जाता है और सब का सब मर जाते हैं। और जो बच जाते हैं उनका क्या दुर्गति होता है आपने देखा होगा। तो क्यों आप उस पशुता को आप प्रभाव दे रहे हैं? क्यों पशुता की तरह आप बिजनेस कर रहे हैं? इस बिजनेस में 2 ही लोगों को लाओ, 3 ही लोगों को लाओ, 5 ही लोगों को लाओ, 3 ही लोगों को लाओ,
लेकिन लाओ तो जैसे एक बाप अपने बेटे को पैदा करता है और उसका बाह पकड़ के उसको एक एक चीज सिखाता है, उसको अच्छे संस्कार देता है, इस टाइप से एज ए पिता की तरह अपनी टीम को आप डील करो, पिता की तरह। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हो सकता है कि बुढ़ापे में आपका बेटा आपका साथ दे या ना दे, आपको कमा के खिलाए या ना खिलाए, लेकिन डेफिनेटली आपकी टीम अगर बनी हुई है तो बेटा कमा के खिलाए या ना खिलाए, लेकिन आपकी टीम आपके बेटे को भी कमा के खिलाएगी। ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा पैसिव इनकम यहां हो सकता है। उस भावना से क्यों नहीं आप लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं? केवल पैसे के लिए क्यों कर रहे हैं? यार पैसा 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तो आएगा, लेकिन आपको आ रहा है, अपनी टीम के लिए मरो, अपने टीम के लिए करो। टीम के लिए अगर कर सकते हो तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके नहीं रहने के बाद आपकी टीम वाले नाम लेते रहे कि मेरा अपलाइन था, वाकई राजा इंसान था, दिल का राजा था, लोगों के लिए अपनी जान तक निछावर कर देने वाला इंसान था, वो मेरी अपलाइन। तब अपलाइन कहलाने का मतलब है, ये होती है अपलाइन। और ये चीज आप किसी को दबाव में लेके, किसी को प्रभाव में लेके नहीं जीत सकते। जो अभाव वाला व्यक्ति है उसके अभाव को फुलफिल करिए, उसके अभाव को आप उसकी पूर्ति करिए। अगर किसी की पहचान नहीं है तो अपने मेहनत करके उसकी पहचान बनवाइए। किसी को धन का अभाव है तो उस पे मेहनत करके उसके टीम बनवाइए और उसको पहुंचाइए सीएससी सीएमसी। अपने सीएमसी आ रहा है तो कौन बड़ी बात है? अरे जो सीएमसी कमलेश प्रजापति को जितना पैसा आ रहा है उतना ही आपके जो अभी 200 का टीम बना रहे हैं उसको भी उतना ही आ रहा है, और 50,000 की टीम वाले को भी उतना ही आ रहा है। इक्वलिटी है यहाँ, इक्वलिटी। लेकिन फिर भी भावनात्मक तरीके से सब लोग मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो टीम, ये टीम, वो टीम। अरे टीम भावना तो यहाँ क्रॉस लाइनिंग की बात ही क्यों सोचते हो? एमएलएम वाला दिमाग क्यों लगाते हैं आप? यहाँ टीम भावना वाली कोई बात नहीं। कोई भी सीएमसी हो, आप 200 की टीम बना रहे हो और कोई 500 का टीम बना रहा है, वो 500 का भी सीएमसी उतना ही जाएगा और 500 में भी आपका हिस्सा है। यानी दूसरे टीम का बंदा भी काम कर रहा है तो वो भी पैसा आप ही को मिलने वाला है, आपका भी उसमें हिस्सा है। तो कहां यहाँ क्रॉस लाइनिंग है? यहाँ तो सब मिलके एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उस फंड को इक्वल बांट रहे हैं। उसी में कोई 10,000 इकट्ठा कर रहा है, कोई 5,000 टीम से इकट्ठा कर रहा है, लेकिन बांट सब में इक्वल रहे हैं। यानी सब बड़े हो या छोटे हो, अमीर हो या गरीब हो, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो, सबका साथ, सबका विकास वाला ये बिजनेस है। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? फिर भी कुछ सीएमसी अचीवर, उनकी शिकायत आती है तो बड़ा दिल में कष्ट होता है कि क्या यार, अभी कितना समझाएं इन लोगों को, क्या समझाया जाए। अरे 1.5 लाख 2 लाख रुपया जो लोग कमा रहे हैं आज के डेट में, हमारे साथ 4-4 5-5 लाख रुपए महीने भी कमाने वाले लोग हैं इस कंपनी में। आज के डेट में 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए भी कमाने वाले लोग हैं। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से ये बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ है, वरना 7 लाख 8 लाख रुपए महीने की इनकम लेने वाले भी लोग हैं यहाँ, जिनकी 7 आईडी 5 आईडी 6 आईडी सीएमसी पे पहुंची हुई है। 4-4 आईडी 5-5 आईडी लोगों की सीएमसी पे हैं। वो भी उतना ही पैसा हिस्सा ले रहे हैं और उतना ही मेहनत से काम कर रहे हैं जितना 200 वाला बेचारा कर रहा है। साथियों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास जब फोन आता है कि सर सीएमसी फोन नहीं उठा रहे हैं, सर मेरा मदद कोई करने वाला नहीं है, अरे मदद करिए, लोगों की मदद करिए। ये सेवा भावना से इस बिजनेस को करिए यार। सेवा, बस यहाँ पे बस पैसे को निकाल दीजिए। पैसा आज आपको 1 लाख आ रहा है, मैं आपको गारंटी लेता हूं एक महीने में 1 करोड़ आएगा। लिखो मेरी बात को, आप 1 करोड़ रुपया महीने की इनकम आएगी। आप बीजीएफ को चलने तो दो। अभी बीजीएफ अभी हुआ क्या यार, 6 महीने हुए, अभी 6 महीने अभी पैदाइश भी नहीं हुई इसकी। 9 महीने में तो पैदाइश होगी। अभी से पैसा अरे पैसा तो यहाँ इतना पैसा आएगा कि उब जाओगे। पैसा रखोगे कहां? इनकम टैक्स वाले को आपको
मजबूरी में 30% देना पड़ेगा। 1 करोड़ आएगा, 30 लाख मजबूरी में देना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना खर्चा दिखा लोगे, कितना खर्चा दिखा लोगे। सब नंबर 1 का पैसा जा रहा है आपके पास, सब नंबर 1 का पैसा है ये। टीडीएस काट के और फॉर्म 16A मिलेगा आपको, चमकाते हुए, दिखाते हुए, बिल्कुल चमचम चमचम चमकाते हुए जाइएगा। और टीम कितनी बना रहे हैं? 200, 300, 500, 1000। अरे साहब, 1.5 लाख की इनकम लेने के लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में पता है कितने की टीम बनानी पड़ती है? 20-20 हजार की टीम बनानी पड़ती है, और 30-30 लाख, 40-40 लाख का टर्नओवर करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस वॉल्यूम काट कुटा के, मिल मुला के, तब जाके 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपया इनकम आती है, 1-1.5 लाख रुपया इनकम आती है। यहाँ 3 लाख के बिजनेस में, 4 लाख के बिजनेस में, यहाँ 1.5 लाख रुपया आपके जेब में आ रहा है। यार अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है? सीरियस हो जाइए मेरे सीएमसी भाइयों, सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपको अब दुनिया देखेगी, और आप ही को देख के, क्योंकि आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सोचो, मेक माई ट्रिप ने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, लाखों रुपया उसको देता है एक एडवर्टाइज का। वीजीएफ क्लब के ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। सलमान खान का पैसा जो सलमान खान एक अकेला लेके जाता था, वो करोड़ों रुपया हमारे ब्रांड एम्बेसडरों यानी सीएमसीओ में बट रहा है। अब जरा सोचो, सलमान खान में और आप में क्या, कितने का फर्क है बताओ? आप क्यों नहीं उसकी तरफ बन रहे हो? क्यों नहीं आप एक अच्छा, एक अपनी बिहेवियर्स को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? आप अपनी आदतों को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना ही पड़ेगा दोस्त। अगर नहीं देंगे तो देखिए, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको पैसा देगा, लेकिन आपकी इम्तिहान भी बहुत तगड़ा लेगा। अरे जितनी तेजी से टीम आती है, उतनी तेजी से टीम भाग भी जाती है। समझने की कोशिश करिए। आप लोग इस बिजनेस को हल्के में तो बिल्कुल ना लें। आप सोचो, आपको सीएमसी बन गए हो, आज 6000 लोग थे, 5000 वेटिंग में और 1000 अंदर, यानी वो 5000 लोग क्या सोच के वेटिंग में लगे हुए थे? आप बताओ। कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास है कि फला आदमी, और किसी ना किसी के आपके टीम का ही वो बंदा होगा जो वेटिंग में लगा होगा। अरे उसको यहां मौका नहीं मिला। अब आपके सीएमसीओ का कर्तव्य है कि अपनी अपनी मीटिंग करें, अपना अपना, और उनको समझाएं। मैं तो रोज नहीं कर सकता ना, आप कब करोगे? आप कब समझाओगे उनको? आपको पता है, बिजनेस उसका चलता है जो बोलना जानता है। आप एक बार बोल के तो देखो, कॉन्फिडेंस से तो बोलो, एक बार कॉन्फिडेंस से बोलो, तो कहो तो कि यस वीजीएफ का मैं मालिक हूं। बोलो, क्या सवाल है तुम्हारे? क्या सवाल है यार? यहाँ कोई सवाल है क्या? आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है, और पैसा आपके खाते में, चाहे रात में ले लो, दिन में ले लो, सुबह में ले लो, शाम में ले लो। क्या सवाल है? क्या क्या डाउट्स रखे हैं कुछ लोग? क्या डाउट जो नया आदमी रखता है, तो बात समझ में आती है कि नया आदमी है, मरा कुचला है, लूटा पिटा है, वो आ रहा है, वो डाउट रख रहा है, बात समझ में आती है। अभी सीएमसी ऐसे ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं, सर 12 करोड़ आएगा ना? यानी अभी तुमको खुद भरोसा नहीं है कि 12 करोड़ आएगा। तो जब तुमको खुद को भरोसा नहीं है, तो क्या दुनिया को तुम भरोसा दिला सकते हो क्या? अरे पहले अपने अंदर भरोसा पैदा करो यार, यहाँ कि यस ये मेरी कंपनी है, वीजीएफ का मैं मालिक हूं, 12 करोड़ मुझे आएगा, और मैं तेरी गारंटी लेता हूं तेरा भी आएगा। देख, कैलकुलेशन ये कहता है, ये 100% कैलकुलेटेड प्लान है, 100% कैलकुलेटेड प्लान है। 12 करोड़ 80 लाख तो बहुत छोटी रकम है दोस्त, वो तो लॉलीपॉप है इस बिजनेस के लिए। जिस दिन ये बिजनेस, असल में प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं, ये अपने एमएलएम वाले खोपड़ी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कभी एमएलएम बिजनेस में 25,000, 50,000, 10,000, 20,000 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर होते देखा ही नहीं है कभी। ये इन लोगों ने, वो आप लोगों ने यही देखा कि ये कंपनी में 5 लाख का टर्नओवर हुआ, भाग गई, बहुत अच्छी थी। 20 लाख का टर्नओवर हुआ, वो भी भाग गई। 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, वो भी भाग गई। 20 करोड़ का टर्नओवर हुआ, वो भी भाग गई।
सब साले भाग ही रहे हैं, तो ये भी भाग गई, ये भी भागेगी। अरे मेरे मुंह से मूर्ख शब्द निकलने जा रहा था, और मैं आपको कह रहा हूं, अरे मूर्खों, जो ऐसे सोच रहे हैं वो मूर्ख हैं। यहां 10,000 करोड़ का भी टर्नओवर होगा, 20। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलो समझो बात को। आपको पता है कि ओला के पास कितनी गाड़ियां हैं? ओला के पास लगभग 5 लाख कार है, 5 लाख कैब है ओला के पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और एक कैब दिन में ज्यादा का नहीं, हम मान के चलते हैं 2,000 रुपए का वो राइड करती है, 2,000 रुपए का राइड करती है। एक कार 2,000 रुपए की राइड करती है, और 2,000 रुपए में आपको पता है ओला कितना लेता है? 20%। कितना लेता है? 20%। यानी 2,000 का 20% होता है 400 रुपया। तो आओ, 5 लाख रुपए, ये हो गया 20, और ये हो गया 5, और ये हो गया 2। पता है ये कितना पैसा हुआ? 20 करोड़ रुपए पर डे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? महीने का कितना हो गया? 600 करोड़ का टर्नओवर करती है। 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर वो कर रही है, और 600 करोड़ के टर्नओवर का अगर आप 12 से गुणा कर दो तो 12 छक 7200 करोड़ रुपया, यानी 7,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका। चलो थोड़ा और कम कर लो, 5,000 करोड़ रुपए महीने साल का वो प्रॉफिट कमाती है, टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट 7,000 करोड़। और उस पर केवल और केवल एक व्यक्ति का एकाधिकार है, उसका मालिक, जो ओला का मालिक होगा, या वो जो भी उसके शेयर होल्डर होंगे उसका अधिकार है, जो भी उसका बोर्ड होगा उसका अधिकार है, एक मालिक का अधिकार है। जरा सोचिए, वो तो कार को अपने में जोड़ती है, आप लोगों को अपने में जोड़ते हैं। 5 लाख कार जोड़ने में उसको कई साल लग गए, अपने पास 20 लाख लोग कब आ जाएंगे? थोड़ा सा आप सीरियस हो जाएं, 20 लाख लोग कब आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और ये कंपनी कितने का टर्नओवर करना शुरू कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये इतना विशाल, इतना भयानक, इतना प्रचंड बिजनेस है, ये प्रचंड बिजनेस इसको कहते हैं। आप सोच सकते हो 10,000 करोड़ का टर्नओवर भी हम लोग कर सकते हैं इस प्लान में, और वो 10,000 करोड़ का 10,000 करोड़ आपके और आपके टीम में बटेगा। खुरचन भी आ गई ना, खुरचन, जैसे ऐसे दीवार खुरचते हैं तो गिरता है ना चूना, खुरचन पेंट, तो भी अरबपति हो जाओगे, तो भी 10-20 करोड़ रुपए, 25-50 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे। अभी हमने आगे की प्लानिंग को आपको बताई नहीं। ये वो बिजनेस है, और सब नंबर 1 से, सब गवर्नमेंट को टैक्स देते हुए, गवर्नमेंट को एक एक रुपए का हिसाब देते हुए, एक एक बिल काटते हुए, ये बिजनेस है। मेरे पास कुछ सवाल आते हैं ऐसे, मेरे पास सबके सवाल आ जाते हैं, चाहे आप अपलाइन से पूछो, डाउनलाइन से पूछो, किसी से पूछो, और सबके पीछे एक ही कारण होता है, डाउट। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी जो है इतनी हत्याएं देख ली है कि उनको लगता है इनकी भी हत्या हो जाएगी। दुनिया में सब हत्यारे नहीं है दोस्त, कुछ ऐसे भी हैं जो नाम के लिए, सम्मान के लिए इस काम को करते हैं। समझ लो, मैं भी उसी में का एक हूं, मैं भी ये सेवा भावना से कर रहा हूं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और पैसा क्यों नहीं कमाएंगे यार, भविष्य में हम लोग मिलकर कमाएंगे ना। आप 100 करोड़ कमा लोगे, 10-20 करोड़ हम भी कमाएंगे, 25-50-100 करोड़ हम भी कमा लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? आप तो कमा रहे हो। साथियों, डाउट्स को खत्म करो अपने दिमाग से। ये डाउट्स है ना, ये आपको ले डूबेगा। ये जो डाउट्स है ये आपको ले डूबेगा। अगर आपने इस बिजनेस में अपने डाउट्स को खत्म नहीं किया, किस बात पे डाउट्स करते हैं? आपका पेमेंट आपको कंपनी नहीं देती, कोई सिस्टम में फॉल्ट है, कुछ कह के नहीं देती,
अरे भाई डाउट किस बात की? इस बात की कि भविष्य में कंपनी नहीं देगी। अरे भविष्य में नहीं देगी, दे तो रही है। अब कैसे? अब मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि कोई जो है कोई विश्वास की गोली है, कोई टैबलेट है हमारे पास और सबको, सारे सीएमसी और सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, सारे सारे मेंबर को बांट दें, लोग टैबलेट खाएं और उनके अंदर विश्वास ही विश्वास पैदा हो जाए। ऐसा तो है नहीं। विश्वास यहां पैदा करना पड़ता है। विश्वास पैदा करो। ये बिजनेस आपके मां के समान है। मां लूली हो, लंगड़ी हो, अंधी हो, उसकी तुलना नहीं हो सकती, उस पर डाउट्स नहीं हो सकता, क्योंकि मां ही एक ऐसी महिला होती है जो अपना पेट काट के और आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती है। अरे दोस्त, सीएमसी में हमारे यहां लीडरशिप में 475 रुपए बट रहे हैं और ये 475 रुपए बांटने के बाद हम अपना मात्र 13 रुपया ले रहे हैं कि 13 रुपए से हम अपना काम चला लेंगे, इतना से हम सब सैलरी भी दे लेंगे और सब हो जाएगा, टेंशन नहीं है। 13 रुपए ईमानदारी से सिस्टम चलाने के लिए, वो भी अपने खाने के लिए नहीं। अभी भी डाउट कर रहे हो यार? किस बात की डाउट करते हो दोस्त? काहे की डाउट? क्यों? और अगर अभी भी अगर कोई डाउट कर रहा है तो भगवान ही मालिक है उसका। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब डाउट के चक्कर में मत पड़े, भावना पैदा करें दोस्त, भावना। ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है ये बिजनेस। ये जो बिजनेस है ये भगवान का प्रसाद है। बहुत लोग मार्केट में टहल रहे हैं। आज लेबर, गुजरात से लेबर भाग के बिहार और यूपी आ रही है और पता नहीं कहां कहां से भाग के, और उनके पास खाने के पैसे नहीं है। यहाँ लाखों रुपया जा रहा है। भाव पैदा करिए, भाव। भाव पैदा करेंगे तो भावना आएगी। आप एक मिठाई की दुकान पर जाते हो और वहां पर एक लड्डू खरीदते हो और उस लड्डू में एक चींटी आ जाता है, चींटी, तो उस दुकानदार को आप 100 गालियां सुनाते हो कि क्या बदतमीजी है, क्या तुमने गंदगी फैला रखी है, ये लड्डू है, इसका पैसा दिया और इसमें चींटी कैसे घुस गई, ये वो दुनिया कहानी, पूरी कहानी उसको सुना देते हो। लेकिन वही लड्डू अगर आप किसी मंदिर में जाते हो और उस मंदिर में वही लड्डू आपको मिलता है और उसमें एक चींटी होती है, तो उस चींटी को ऐसे ऐसे करते ओ, और उसको नमस्कार करके और उस लड्डू को आप ऐसे ग्रहण कर लेते हो। लड्डू वही और चींटी वही, बस फर्क पड़ गया किस चीज का? एक जगह दुकान थी, एक जगह मंदिर था। एक जगह एक आम आदमी कमाने के लिए बैठा था और एक जगह एक आदमी देने के लिए बैठा था। भगवान देने के लिए बैठा है। अरे दोस्त, ये बिजनेस भगवान का वो लड्डू है। समस्याएं, वो चींटी रूपी समस्याएं आती रहेंगी, उसको हटाते रहो और खाते रहो और प्रसाद और प्रभु के गुण गाते रहो। ये वो बिजनेस है। लेकिन दिमाग में कीड़ा, एमएलएम वाला घुसा हुआ है, वो साला जल्दी निकलेगा नहीं। वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं फिर आगाह कर रहा हूं, अगर एमएलएम वाला दिमाग रहा तो बना बनाया आपका पूरा घर धराशाही हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का हो भी गया है। लॉकडाउन आया है तो इस लॉकडाउन में बहुत सारे सीएमसी अचीवर डाउन भी हो गए हैं। वही लोग डाउन हो गए जिनके दिमाग में थोड़ा 19-20 चल रहा था, कुछ समझ नहीं पाए इस सिस्टम को क्या कैसे क्या करना है। और कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन में भी इतिहास बना दिया। आपको पता है लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है? ये बिजनेस 20 गुना रफ्तार से चलेगा। जितना बिजनेस टर्नओवर आ रहा था ना लॉकडाउन से पहले, उसका 20 गुना रफ्तार पकड़ेगा ये बिजनेस। क्योंकि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो और उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर दे, तो जब परिस्थितियां उचित होती हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं यार, जब उस कष्ट की घड़ी में जब ये करके दिखा दिया तो इस समय तो इसका राज है, चलेगा ये बिजनेस और खूब चलेगा। और आपका चलेगा कि नहीं चलेगा ये आप पर निर्भर करता है। आप पे निर्भर करता है, आप इस बिजनेस को चला पाओगे नहीं चला पाओगे। चलेगा बिजनेस तो चलेगा, चल ही रहा है। साथियों, कुछ बातों को आप
अभी मैं देखता हूं कि कुछ लोग ग्रुप बनाए हुए हैं और उस ग्रुप में कोई व्यक्ति आता है और दूसरा कंपनी का प्लान डाल देता है। आप अगर पक्के सीएमसी अचीवर हो और अगर वो भावना है तो क्या मजाल कि कोई दूसरा प्लान आपको कोई आके, उसकी औकात नहीं है जो आपको दूसरा प्लान दिखा दे। आप उसकी औकात खिला के रख दोगे अगर सही में सीएमसी आप समझ गए और सही में बीजीएफ समझ गए तो। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? अभी मैंने देखा एक सीएमसी अचीवर बेचारा स्टेटस में पता नहीं कौन सा मोरिंगा, क्या नाम था उसका, उसने लगा रखा मोरिंगा जूस, मोरिंगा पियो और पता नहीं तुम्हारी मर्दाना ताकत और वैद रहमानी की तरह बिल्कुल हनुमान बन जाओगे, बिल्कुल जो है पहलवान बन जाओगे। अब यही बाकी रह गया, मोरिंगा बेचोगे तुम लोग। और खास करके मैं उस व्यक्ति को समझाना चाहता हूं कि अरे भाई, इतने दिन से मोरिंगा ही तो बेच रहे थे और पता नहीं ओलेबोरा और पता नहीं क्या क्या बेचे। अभी भी वही, अभी वो सारे ओरिंगा मोरिंगा एल्बेरा तेलबेरा तुलसी रस और जुलाब और पता नहीं गुलाब सब खत्म हो गए इसी लॉकडाउन में। साबित क्या हुआ? बीजीएफ साबित क्या करके दिखाया? बीजीएफ ने साबित कर दिया कि लॉकडाउन नहीं, तुम कर्फ्यू लगा लो। अगर नेट बंद नहीं करोगे और बैंकिंग जब तक जिंदा रहेगी तब तक ये बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। बता दो ऐसा बिजनेस कोई, लगाओ मार्केट में, बोली लगाना चाहते हो लगाओ, बीजीएफ का टक्कर दे के दिखाओ। अरे यार, दूसरे व्यक्ति दूसरे प्लान वाले, आप उनकी औकात नहीं है कि एक सीएमसी अचीवर को प्लान दिखा दें। 1.5 लाख रुपया लेने वाला इंसान और दूसरे कंपनी का प्लान देख ले। सीएमसी अचीवर जो 200 का नेटवर्क बना के और 1.5 लाख रुपया महीना कमाने वाला, 1.5 लाख रुपए तक की इनकम महीने की करने वाला इंसान और दूसरे कंपनी का प्लान देख ले। मति मारी गई है उसकी, मति। बेवकूफ है वो, नादान है वो। किसी की औकात नहीं है जो आके और हम लोगों को ये प्लान, दूसरा प्लान दिखा दे और कन्विंस कर दे हमको। लगाओ चैलेंज, कोई आके हमको कोई ये प्लान दिखा दे और मेरे से तर्क शास्त्र में जीत जाए। अरे पैदा करो ना यार उतना कॉन्फिडेंस। लेकिन आपके मन में तो अभी डाउट चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, 20-20, 50-50 लाख के चेक आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा, 20-20, 50-50 लाख के चेक आएंगे महीने के। ले सकते हो, है औकात, लो, लेके दिखाओ इस बिजनेस में जितनी औकात है आपकी। लगाओ 10, हर चौथे महीने 5वें महीने लेके जाओ अपने एक आईडी को सीएमसी पे और लेके दिखाओ बिजनेस। अब तो सीएससी भी आने वाला है, लगाओ नीचे सीएससी लोगों की लाइन। सीएससी को 3 महीना सीएससी दिलाओ, चौथे महीना सीएमसी बनाओ, लगाओ। और पैसा कमाना चाहते हो तो अपनी आईडी को पहले सीएससी बनाओ, फिर सीएमसी बनाओ और फिर अपनी आईडी को सीएससी बनाओ, सीएमसी बनाओ, कमाओ कितना कमा सकते हो। सारा का सारा पैसा घूम फिर के आने वाला आप ही के पास है। फिर भी डाउट। अरे यार, कहां जी रहे हो दोस्त? क्यों अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हो? अब ऐसा प्लेटफॉर्म, ये जो भारत है ना, ये बहुत अजीबोगरीब देश है। यहां पर हेलमेट पहनने के लिए पुलिस डंडे मारती है। बताओ, हेलमेट पहन लेंगे तो कौन जिंदा रहेगा भाई? पुलिस या जो चला रहा है वो? एक्सीडेंट में कौन, किसकी जान बचेगी? जो चला रहा है वो। यानी तुम्हारे जान को बचाने के लिए भी साला पुलिस को तुमको डंडे मारने पड़ते हैं। ऐसा देश है हमारा, ऐसे मूर्ख लोग हैं यहां। अभी सबको पता है कोरोना जो अदृश्य है, कुछ नहीं दिखता, मत निकलो बाहर। कोई नहीं पता कि कहां कोरोना घुस जाए और कैसे आके और तुमको लेके 15-20 दिन में ऊपर गाड़ी खोल दे। लेकिन फिर भी निकल रहे हैं और पुलिस उनको डंडे मार रही है, पुलिस से झगड़ा कर ले रहे हैं। ऐसा देश है हमारा, ऐसा निराला देश है। यहां पर जिंदगी बचाने के लिए भी डंडे मारने पड़ते हैं और वही डंडा हम लोग मार रहे हैं, मैं मार रहा हूं अभी भी समझ जाओ, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन फिर भी यहां पे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में केवल डाउट।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अजीबोगरीब लोग हैं यार, अजीबोगरीब। इसीलिए मैं कहता हूं कि 90 दिन पहले बिना सीखे, 90 दिन के पहले अगर किसी की सीएमसी आ रही है तो समझ लीजिए कि खतरा है। वो सीएमसी तो ले लिया, सीखा है नहीं, यानी पैसा तो आने वाला है, अब आना शुरू हो गया और संभालने की औकात ही नहीं है। अब पैसा देख के इंसान का दिमाग जो है घूम जाता है, उसको ईगो होने लगता है कि अरे यार अब क्या मैं ही हूं सबकी। अरे आप कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप कुछ नहीं है। सिस्टम को जय करिए। ये सिस्टम वीजीएफ है तो हम लोग हैं, हम सब हैं, हम भी हैं। वीजीएफ है तो वीजीएफ भगवान द्वारा भेजा गया एक नियामत है, आशीर्वाद है, और वो उनको मिल रहा है अभी आज के डेट में उनको मिल रहा है जो बहुत कोई पुण्य प्रताप करके आए हैं और कोई अच्छा धर्म कर्म का काम किए हैं, उनको मिल जा रहा है टाइम पे। और न चाहते हुए भी ये टीम लाखों में बन जाएगी। आने वाले समय में तो लोग आएंगे 200 की टीम बनाएंगे और टीम बना के लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाते रहेंगे। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जिनकी 10, 15, 20, 25, 50 आईडी है इसमें और उन्होंने अपना कर्म किया है, वो आने वाले समय में 2-2 करोड़ रुपया भी महीना कमा सकते हैं। कैलकुलेशन ये कहता है, मैं नहीं कहता, कैलकुलेशन कहता है। समझ लो इसके कैलकुलेशन को, करो डिस्कस आप अपने अपलाइन से। एक एक रुपए का कैलकुलेशन समझो, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है। लेकिन डाउट मत करो, ये बिजनेस बिल्कुल ऑटो मोड में चल रहा है आज की डेट में। ऑटो मोड, आपको पता है ऑटो मोड क्या होता है? ऑटो पायलट मोड बोलते हैं जब हवाई जहाज जब एक निश्चित स्थान पे चला जाता है, उसके बाद पायलट जो है वो उसको ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देता है और थोड़ा आराम आराम करने लगता है और वो कंप्यूटर उड़ा रहा होता है उस हवाई जहाज को। उसको बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। और ऑटो पायलट मोड का मतलब ये हुआ कि इसको एआई सिस्टम चला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। वही सिस्टम जिसपे चाइना, अमेरिका, रसिया, इजराइल और इंडिया भी काम कर रहा है उस पे। एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। जाइए गूगल करिए, यूट्यूब पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसमें मानव का हाथ का दबदबा कहीं नहीं है, ये सब कंप्यूटराइज चल रहा है और सारा चीज देख रेख, सारी चीजें ए टू जेड ये सब कंप्यूटर चला रहा है। यहां तक कि आपका फंड ट्रांसफर भी कंप्यूटर कर रहा है आज के डेट में। हमारे यहां हमारी टीम केवल ये वेरीफाई करती है कि बंदा सही है, इसका सारा चीज सही है, अकाउंट नंबर सही है, सब चीज सही है। वेरीफाई करके चेक का कैंसिल चेक मंगा के और ये सब कर पुरा के और केवल वेरीफाई करके और अपना अप्रूवल दे देती है, पेमेंट चला जाता है। सारा कंप्यूटराइज, हम लोग इसमें कुछ है ही नहीं। अभी आप पेमेंट लगाओ, अभी आपको आ जाएगा। क्या यहाँ रात को 2 बजे कोई बैठा रहता है क्या पेमेंट डालने के लिए? नहीं, लेकिन पेमेंट आ रहा है। सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। आने वाले समय में आपका यानी सीएमसी अचीवरों का जलवा होगा, जलवा। और वो जलवा होगा कि दुनिया देखेगी। आपको पता है क्या होने वाला है? बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस के लीडर आपके डाउन में काम करने वाले हैं। बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस के लीडर आपके डाउन लाइन में काम करने वाले हैं। लेकिन वो बड़ा लीडर सबसे पहले, पता है, कोई भी बड़ा लीडर जब आपकी टीम में आने वाला होता है तो वो सबसे पहले अपने अपलाइन को देखता है कि मेरा अपलाइन कितना दमदार है, ये मुझे कहां तक झेल पाएगा। ऐसा अपने आप को बनाओ। किसी बड़े लीडर को उसको तर्क में हरा दो, कि साबित कर दो कि देखिए, बड़ा लीडर, आप जब ताका झाकी करने वाली आदत नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। बड़ा लीडर आएगा, वो आपसे तर्क करेगा, वितर्क करेगा, वो आपको सतर्क करेगा। आप इस बिजनेस को इतने डीपली समझ लो कि चाहे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी आपको हराने की कोशिश करे, उसकी मजाल नहीं है कि वो आपको हरा दे। आपके पास उसके एक एक तर्क का जवाब होना चाहिए। अगर वो कहता है कि कंपनी भाग गई तो क्या होगा, तो आपको कहना होगा कि मैं लाऊं, मैं चेक निकाल के मैं लिख के देता हूं, नहीं भागेगी। इतना कॉन्फिडेंस जब वो देखेगा ना,
तब उसकी जो है फटके हाथ में आएगी और तब कहेगा कि हाँ यार इस बंदे में दम है साला, ये हमको संभाल पाएगा। इतना कॉन्फिडेंस और इतना एजुकेशन पैदा करो अपने आप में। अरे मेरे सीएमसी अचीवरों, सीएमसी कोई मामूली चीज नहीं है। मिलेनियर क्लब में शामिल हो गए हो और अभी मिलेनियर का पता भी नहीं है कि करोड़पति कैसा होता है। कोई भी करोड़पति इंसान बता दो जिसका कॉन्फिडेंस लूज हो और वो करोड़पति बन गया हो, आज तक बताओ एक रिकॉर्ड बता दो। आपने भी बहुत दुनिया देखा होगा, एक रिकॉर्ड बता दो, एक करोड़पति भी बता दो जिसका कॉन्फिडेंस लूज हो और वो करोड़पति बन गया, जिसका चेहरा ऐसे मुरझाया हो और करोड़पति बन गया। एक बंदा बता दो आप, कोई जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। सारे करोड़पतियों में कॉन्फिडेंस होता है, वो जो काम कर रहे हैं उस पर 100% भरोसा करते हैं, 100%, ना 1% इधर ना 1% उधर। और अगर भरोसा करना है तो 100% करो। आपने सर्कस देखा होगा, एक लड़की इधर से आती है और एक लड़का इधर से आता है, और ये लड़की जो है वो अपना हाथ छोड़ती है और ऐसे ऐसे उछलती है, और लड़का इधर वाला आता है और 30-40 फीट ऊपर से और लड़के का पैर पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेती है। लड़की को 100% भरोसा उस लड़के पे होता है कि जब मैं हाथ छोड़ के वहां जाऊंगी तो लड़का आएगा और हाथ मेरा पकड़ लेगा। और उस लड़के को 100% भरोसा होता है कि ये लड़की इधर से आएगी और मैं इतनी टाइम पर आएगी और मैं इसका हाथ पकड़ लूंगा। अगर जरा सोचो कि लड़की को 1% कम भरोसा हो कि पता नहीं पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, तो वहीं पर गिर जाए और मर जाए वो। भरोसा करना है तो 100% करो। डाउट की कोई जगह नहीं है वीजीएफ क्लब में। कम्युनिकेशन सीखो, डाउट की कोई जगह नहीं है यहां। कम्युनिकेशन सीखिए, और जो काम आप कर रहे हैं आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जब तक आप मानोगे नहीं कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, तब तक आप सर्वश्रेष्ठ बन ही नहीं सकते, बन नहीं सकते आप। आपको सर्वश्रेष्ठ बनने से पहले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा। मानो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आपके हाथ में गांडीव है, गांडीव। और वो गांडीव जिसके टंकार से बड़े बड़े लोग हिल जाएंगे। और कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे कि आप ही इस गांडीव को चला सकते हो और आप ही सबसे बड़े धनुर्धर हो, अर्जुन हो आप। ऐसा अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करो यार, तब ये बिजनेस चलेगा आपका। और आप कहते हैं ये भाग गया वो भाग गया, अरे भागने दो यार, जो भाग गया वो अभागा है। जो भाग गया इस बिजनेस से वो अभागा है, और जो यहां टिक गया वो सौभागा है, मतलब सौभाग्यशाली है। टिको, सीखो, टिके रहो और सीखते रहो। ये 2 मंत्र हैं इस बिजनेस के। 90 दिन की ट्रेनिंग है इस बिजनेस में, 90 दिन आइए और 90 दिन इस बिजनेस को सीखिए। और अभी भी अगर सीएमसी अचीवर बन गए हैं लेकिन इस बिजनेस को नहीं सीखे हैं, तो मैं जो बात बता रहा हूं उस पर फॉलो करिए, उस बात को, और सीखिए इस बिजनेस को। और जब आप सीखेंगे आपकी टीम सीखना शुरू कर देगी, और जब आपकी टीम सीखना शुरू कर देगी फिर देखिए आपका कमाल। अब तो सीएससी आने वाला है। सीएससी एक ऐसा धमाकेदार चीज जो एक एक सीएमसी को परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए सीएमसी और उसके कई कोड को सीएमसी बना सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आखिर आपकी कुछ सीएमसी अचीवर के प्रॉब्लम होते हैं। अभी मेरे पास भी ये बात आई है, कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरी सीएमसी चली गई। पता है आपकी सीएमसी क्यों चली गई? मैं बता रहा हूं। क्योंकि आपने अपने सीएमसी को, आप यहां हैं, आपकी ये टीम है, आपने अपने सीएमसी को जो जिन लोगों की सीएमसी चली गई है वो इसलिए चली गई है क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को अभी भी पुराने ढंग से चला रहे हैं। ये स्मार्ट लोगों का स्मार्ट बिजनेस है। कैसे कुछ लोगों की सीएमसी चली गई और कैसे कुछ लोगों की सीएमसी साला लॉकडाउन में भी 2-2 कोड पर सीएमसी आ गई, कैसे? और नए नए लोगों की आ गई, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है BMW 7 सीरीज।
और आपकी आदत है ऑल्टो चलाने की, और आपके हाथ में है BMW 7 सीरीज, और आप ऑल्टो, अब आदत है ऑल्टो चलाने की और आपको मिल गया है BMW 7 सीरीज, और आप उसको अभी भी ऑल्टो की तरह अड्डे गड्डे इधर उधर चला रहे हो। अरे BMW का मतलब है कि आपको उसको हाईवे पे चलाना है, उसका एक अस्तर बना हुआ है। आप गांव में BMW लेके चलोगे तो उसका बम्पर एक तरफ और पीछे का हिस्सा एक तरफ, और उसके न जाने कितनी खराबियां आ जाएंगी उसमें। और वही हाल इस VGF के साथ हो रहा है। अरे VGF BMW 7 सीरीज है और आप इसको ऑल्टो समझ के चला रहे हो, कहां चल पाएगा यार। BMW को पहले तो इसके सारे फंक्शन सीख लो, और ये चलता कैसे है ये सीख लो, और चलता कहां है ये पहले तय करो। चलता किस चीज पे है ये चलता है हाईवे पे। और यहां हाईवे क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। यहां ऑनलाइन पेमेंट लेते हो, ऑनलाइन पेमेंट देते हो, सारी चीजें एप्लीकेशन ऑनलाइन, सारी चीजें। तो इसको डिजिटल की तरह करो ना। अभी गांव में घूम के और इसको जो है, इसको उस तरीके से क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप अपनी टीम को सबसे पहले तो इस अपनी टीम में 2-3 चीजें आप 100% सिखा डालिए। पहला, इस एप्लीकेशन को चलाना, पेमेंट कैसे लिया जाता है और कैसे दिया जाता है उस चीज को सिखाना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जूम मीटिंग। हर चीज की, देखिए मेरी बात समझिएगा, ये जो दिमाग होता है हमारा, वो एक बाल्टी की तरह होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। और इसके बॉक्स में क्या होता है? एक छेद होता है। जितनी भी आप चीजें इसमें डालते हो, जो भी विजन आप डालते हो, वो सब यहां से लीक होता रहता है। अब एक बार आपने डाल के छोड़ दिया, वो धीरे धीरे वो लीक होकर सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जिस स्पीड से यहां से लीक हो रहा है, उसी स्पीड से आपको यहां भरना पड़ेगा। और क्या भरना पड़ेगा? विजन भरना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा। भाई ये जो टीम होती है, वो एक मोबाइल के समान होती है, और एक CMC जो होता है वो एक चार्जर के समान होता है, एक टावर के समान होता है। मोबाइल चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, जब वो जाएगा, जब वो काम करेगा, जब उससे लोग बात करेंगे, जब बाहर निकलेगा, वो घूमेगा फिरेगा, तो उसकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि वो चार्जिंग करेगा कौन? और फिर धीरे धीरे उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, वो माइनस में चला जाता है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, और वो ऑफ होके और पता नहीं किसी गड्ढे में पड़ा रहता है। और आप इस बात को ध्यान ही नहीं देते हो। आपके टीम में जितने भी लोग हैं, उन सब का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और जो भी एक्टिव व्यक्ति है उसका लिस्ट होना चाहिए। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, और उसको तीन हिस्से में बांटिए। एक बांटिए नॉन एक्टिव, जो नॉन एक्टिव है उनका लिस्ट एक तरफ बनाइए। एक एक्टिव, और एक बनाइए सुपर फास्ट लिस्ट, और एक बनाइए हॉट लिस्ट। एक लिस्ट, 4 लिस्ट बनेगी। एक होगी नॉन एक्टिव लिस्ट, एक होगी एक्टिव लिस्ट, एक होगी सुपर फास्ट लिस्ट, और एक होगी हॉट लिस्ट। ये 4 प्रकार की लिस्टें बनानी पड़ेंगी आपको। आपके नेटवर्क को 4 भागों में डिवाइड करो। नॉन एक्टिव वो है जो केवल ज्वाइन करके और मरा पड़ा है, उसको जरूरत है फुल चार्ज करने की। और ये क्या है? एक्टिव कौन है? ये एक बार इसको चार्जिंग करो तो 2-3 दिन घूमता है, और 2-3 दिन के बाद ये फिर निकल लेता है, फिर किसी पतली गली में पकड़ लेता है, फिर जाके घर में बैठ जाता है। ये एक्टिव है 2-3 दिन तक। ये है सुपर फास्ट, ये वो है जिसकी बैटरी 5-7 दिन 10 दिन चलती है। और ये हॉट लिस्ट, ये वो है जो खुद चाला चार्जर है, ये लोगों को जो है घुसेड़ के चार्जिंग करता रहता है। ये 4, आप अपने टीम को 4 हिस्सों में बांटो, और इन चारों हिस्सों को प्रॉपर, इसको क्या करना है? इसको चार्जिंग करना है। इसको क्या करना है? इसको चार्जिंग भी करना है, और इसको चार्जर भी बनाना है।
और इसको क्या करना है, इसको चार्जिंग भी करना है, चार्जर भी बनाना है, और इसको हॉट लिस्ट की तरफ मूव भी करना है, और हॉट लिस्ट वाले को अपने जगह पर लेके आना है। देखो यार बिजनेस कैसे नहीं चलेगा। अरे भाई राजीव जायसवाल को देखो, सितंबर में इस बिजनेस की शुरुआत करी और अभी 70,000 से ऊपर, अभी टोटल ज्वाइनिंग अगर देखें तो 1.25 लाख ज्वाइनिंग है। ये 70,000 से ऊपर आईडी पेड हो चुकी है। कैसे बन गया नेटवर्क? टेक्निक सीखो नेटवर्क बनाने का। टेक्निक, नेटवर्क बनाने का अपना एक टेक्निक होता है। मैं अभी आगे की जब ट्रेनिंग होगी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की ट्रेनिंग होगी, तो उसमें सिखाया जाएगा ये दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग कैसे लोगों को रीड करो, कैसे लोगों को आप क्या कहोगे तो लोग क्या क्या कैसे चलेंगे, ये सब सारी चीजें सीखने की है। और सीखते रहो और कमाते रहो। एक वक्त आएगा जब सीख के आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, और परफेक्ट होने के बाद आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे इस बिजनेस में। आइए आगे चलते हैं। आपको इस बिजनेस को और अपनी टीम को, यानी आपकी टीम से आपका बिजनेस है, आपको अपनी टीम को एक वृक्ष की भांति, आपको अपने बिजनेस को, अपने टीम को एक वृक्ष की भांति आपको ट्रीट करना है। आपको उसकी रखवाली करनी है, उसको पोसना है, उसको पालना है। क्योंकि ये बिजनेस आने वाले समय में जब ये वृक्ष बनेगा तो इसके फल आप ही के बच्चों को खाना है। तो आपको अगर इसको वृक्ष बनाना है तो आपको शुरुआत में कुछ कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ेगा, बकरियों से बचाना पड़ेगा। जब आपकी टीम थोड़ी बड़ी होगी तो उनको, जब जवान हो जाती है घर की लड़की, तो गुंडे मवाली जो है उस पर नजरें डालना शुरू कर देते हैं। उन गुंडे मवालियों को आपको धमकाना होगा। कोई दूसरा प्लान आपके ग्रुप में भेज रहा है, आप चार्ज करके भेज रहे हो, वो जाके डिस्चार्ज कर दे रहा है। उनको आपको उनसे टक्कर लेनी होगी, उसको तर्क शास्त्र में हराना होगा, अपनी टीम के सामने उसको हराना होगा कि ठीक है मेरी टीम, ठीक है इसने दिखाया ना, चल मैं बात करता हूं इससे, तुमको ये प्लान दिखाना, मैं बात करता हूं। हाँ जी बताओ क्या प्लान है आपका, उससे तर्क करो और अपनी टीम को सुनाओ। जब आपकी टीम सुनेगी आपका तर्क, तो वो भी उसी तरह बिल्ड हो जाएगी, उसी तरह वो भी तर्क करना शुरू करेगी। अरे यार ये तो हरा दिया उसको, अब हरा दिया तो हमारा गुरु ये है। ऐसे कॉन्फिडेंस पैदा होता है टीम के अंदर, ऐसे काम करते हैं। अपनी टीम को कभी भी ये एहसास मत होने दो कि वो अकेला है। कभी भी टीम को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो अकेला है। जिस दिन एक टीम को एहसास होगी कि मैं तो अकेला हूं, उस दिन टीम जो है डीमोटिवेट होती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। वो एक वृक्ष के भांति है, अगर समय पर उसको खाद पानी प्रोटेक्शन नहीं मिला तो वो सड़ जाएगा, उसको बकरियां खा जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे उसमें। आप एक किसान की भांति काम करो, आपको सबको एक साथ ट्रीटमेंट देना है, सबको एक समान आपको नजर रखना है। सब आपके बच्चे हैं, आप हृदय से प्यार करो अपनी टीम से। ये टीम वर्क है यार। टीम वर्क एक ऐसा वर्क है जहां आत्मीयता होती है, जहां आत्मसम्मान होता है, एक दूसरे से मोहब्बत होती है, उसका दर्द, अपना दर्द महसूस होता है। आज मैं सुनता हूं, आज मुझे कितनी खुशी होती है मैं बताता हूं आपको। आज कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं पीछे वाले कंपनी में 2 लाख रुपए कर्जे में था, और सर मैं घर किराए पे लेके रह रहा था, सर मेरी बहुत बुरी हालत थी, और बीजीएफ में सर मैं सीएनसी बन के और वो कर्ज दे दिया, आज मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है। आपको पता है ये दिल में कितनी खुशी होती है। और मैं उसको कहता हूं सर आप भरोसा रखो, बीजीएफ आपकी कंपनी है, आप इसके मालिक हो, आप अपने सपने पूरे करो, और हमारे से जो हेल्प हो सके हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हम आपको देंगे। आप कभी रात को 2 बजे भी हमसे हेल्प मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये आत्मीयता होनी चाहिए टीम के साथ, ऐसी भावना होनी चाहिए टीम के साथ। अरे पैसे तो सब कमाते हैं यार, चोर उचक्के भी पैसे कमाते हैं, क्या हम उसी कैटेगरी के हैं क्या हम लोग? अरे अपना भी एक आत्मसम्मान होना चाहिए कि आप जिस गली से निकले लोग कहे कि हाँ यार ये आदमी है, इसकी वजह से मैं पैसा कमा रहा हूं। ऐसी भावना होनी चाहिए आपके अंदर, और ऐसा जज्बात आपके अंदर पैदा होनी चाहिए अपनी टीम के प्रति। नहीं, मेरे टीम में अगर मैंने 20 लोगों का ठेका ले लिया तो इन 20 लोगों को मैं सीएनसी बना के छोड़ूंगा। तब आपकी सीएनसी कैसे चली जाएगी यार? ये भावना कहां है? अब यहां हो क्या रहा है, अपने कुछ समझे नहीं, नीचे वाला आपसे थोड़ा सा होशियार निकल गया,
थोड़ा सा होशियार निकल गया, हो गया, दूसरा प्लान लेके आया, सर मैं तो जुड़ने जा रहा हूं, आप भी जुड़ जाओ। अब सारा डाउनलाइन प्लान दिखा रहा और ऑफलाइन उसमें जुड़ जा रहा है। धत तेरी, हो गई कहानी आपकी। कैसे बिजनेस चलेगा यार? आपकी डाउनलाइन को हिम्मत नहीं कि वो दूसरा प्लान देख ले। कैसे देख लेगा यार? आपने क्या सिखाया उसको, क्या समझाया उसको? इसका मतलब अगर वो दूसरा प्लान देख रहा है, इसका मतलब उसको ये एहसास ही नहीं है कि बीजीएफ जैसे किस सिस्टम में वो जुड़ गया है। उसको वो भावना ही पैदा नहीं किया आपने अपनी टीम में। कैसे वो ज्वाइन कर सकता है यार? मेरे टीम में, मेरे निगरानी में रहने वाला, मेरी निगरानी में, मैं 60,000 लोगों की तो निगरानी नहीं रख सकता, लेकिन मेरे निगरानी में रहने वाला कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो दूसरा कंपनी ज्वाइन करके दिखा दे। मेरी निगरानी में रहने वाला, क्योंकि मैंने उसको अपने जैसा बना दिया है। ये वीजीएफ क्लब अल्टीमेट प्लान है, अल्टीमेट सिस्टम, अल्टीमेट कंपनी है। आप इसके मालिक हैं। तो मालिक वाली भावना तैयार करो, पैदा करो अपने अंदर मालिक वाली भावना। दिखो मालिक की तरह कि हाँ बोलो जी मेरी कंपनी है, बताओ क्या गारंटी मांगते हो? लो मैं गारंटी देता हूं। किसको पैसा दे रहे हो? किस बात की गारंटी खोज रहे हो? किसको पैसा दे रहे हो? सर पैसा तो किसी को नहीं दे रहे, 12 करोड़ आएगा, चल मैं देता हूं 12 करोड़, बोल। लेकिन 90 दिन इस बिजनेस को सीख, और अगर साला 90 दिन वो सीख लिया तो फिर वो आपकी तरह वो सीना ठोकना नीचे शुरू कर देगा कि मैं देता हूं गारंटी, चल 90 दिन सीख। ऐसे चलता है ये बिजनेस। क्या, कैसे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं भाई? मैं फिर कह रहा हूं आपसे एक बात, इस बात को ध्यान रख के समझ लीजिए। आपका बेटा आपको कमा के खिलाए न खिलाए, लेकिन आपकी टीम, आपके बीवी बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी को कमा के खिला सकती है इस बिजनेस के अंदर। हम जो तैयारी करके चल रहे हैं, हम आपको वाकई में एक पैसिव इनकम जो बोलते हैं, पैसिव इनकम जो आपके नहीं रहने के बाद भी बढ़ते हुए क्रम में आपके बच्चों को जाए, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं, वो इनकम वीजीएफ देगी। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी टीम। कितनी अच्छी टीम आप बना लेते हो, उस टीम में आप अपना कितना कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर देते हो, इसी बात पे निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी इस कंपनी में आगे बढ़ने वाले हो। साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी अपलाइन पे, आप अपनी अपलाइन पे 100% भरोसा करो। कितना? 100%। आंख बंद करके भरोसा करो। और ये कब होगा? कब आप पर कोई 100% भरोसा करेगा? जब आप उस लायक बनोगे। और अगर आपकी अपलाइन, अपलाइन कौन है? जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो। स्पॉन्सर नॉट अपलाइन। स्पॉन्सर होना अपलाइन होना नहीं होता है। अपलाइन वो होता है जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो। कृष्ण को पैदा किसी और ने किया, लेकिन पाल पोस के बड़ा यशोदा जी ने किया। और आज दुनिया उनके ओरिजिनल मां का नाम कम जानता है, देवकी का नाम कम लोग जानते हैं, और यशोदा का नंद लाला सब लोग जानते हैं। तो पैदा करने वाला महान नहीं होता, पाल पोस के बड़ा करने वाला वो महान होता है। और आपकी अपलाइन, अगर आपकी अपलाइन आपको अगर सहयोग कर रही है, या आप किसी को भी अपलाइन मान लो, अपलाइन तो आपको मानना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैं किसी को अपलाइन नहीं मानता, मैं ही सब हूं। गलतफहमी में मत रहिए। आपको बिना अपलाइन का, बिना बाप का बेटा, समझिए, बिना बाप का बेटा क्या कहा जाता है? उसको, बिना बाप के बेटे को क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है। आप अनाथ नहीं हैं। आप किसी ना किसी को अपना अपलाइन बनाइए, मानिए, और उसके साथ अपने दिल की हर भड़ास निकालिए, उससे डिस्कस करिए, उसको, उससे तर्क शास्त्र करिए, उससे तार्किक तरीके से बात करिए, कॉन्फिडेंस पैदा करिए, भरोसा करिए। अपलाइन अगर कोई काम कह रहा है तो उसको करिए।
क्योंकि अपलाइन चाह के भी कभी सपने में भी आपका बुरा नहीं चाह सकता, सपने में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस उसका बिजनेस है। आपका अगर 1 रुपए का भी बिजनेस में नुकसान हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा। आप अपना दिमाग मत लगाइए, जो ऊपर से आदेश आए उसको फॉलो करिए, यही रूल है इसका। नेटवर्क ऐसे ही बनता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। आपने दुनिया में हर जगह पे हनुमान जी का मंदिर आपने देखा होगा। दो प्रकार के डाउनलाइन हुए और 2 प्रकार के अपलाइन हुए। एक अपलाइन थे भगवान राम जी और एक अपलाइन थे भगवान कृष्ण जी, और एक डाउनलाइन थे भगवान हनुमान जी और एक डाउनलाइन थे कृष्ण जी के डाउनलाइन थे आपके जो है अर्जुन जी। अब आप हमें बताइए कि भगवान हनुमान जी का मंदिर आपको गली मोहल्ले चौक चौराहे देश के कोने कोने में मिलेगा। कहीं आपने अर्जुन जी का मंदिर सुना है क्या? जानते हैं क्यों नहीं सुना होगा? कहीं नहीं होता अर्जुन जी का मंदिर। पता है क्यों नहीं बना? क्योंकि हनुमान जी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते थे। अपलाइन ने कह दिया संजीवनी बूटी लाना है, जय श्री राम, और जाके उड़ के और लेके आ गया पूरा पहाड़। हनुमान ने, अपलाइन ने कह दिया समुंदर पार, कहा जय श्री राम और कूद गया समुंदर पार। अपलाइन ने कहा कि पता लगा के आओ, कहा जय श्री राम, जाके और पूरा लंका जला दिया। वो भी एक डाउनलाइन थी। और एक थे कृष्ण जी के डाउनलाइन अर्जुन जी। अर्जुन जी को कहा, कृष्ण जी ने कहा कि उठाओ भाई, आगे देखो दुश्मन सामने खड़ा है, तीर उठाओ मारो। तो अर्जुन जी ने कहा कि अरे हजूर काहे मारे, आगे चाचा है, चाचा को कैसे मार दें। लगा दिया दिमाग अपना। ने कहा अरे यार दिमाग क्यों लगा रहे हो? युद्ध के मैदान में जो सामने होता है वो केवल और केवल दुश्मन होता है, तुम्हारा बाप चाचा भतीजा कोई नहीं होता। युद्ध के रणभूमि में जो सामने होता है वो केवल और केवल दुश्मन होता है। उठाओ गांडी और मारो। कहा नहीं हजूर, थोड़ा गीता ज्ञान और सिखा दो। और रणभूमि में बेचारे अपलाइन खड़ा होके और डाउनलाइन को पूरा गीता समझाए, तब जाके डाउनलाइन समझा। लगाया दिमाग अपना और हो गई ऐसी तैसी, एक भी मंदिर नहीं बना। और हनुमान जी ने एक भी दिमाग नहीं लगाया। देखिए राम जी ने कहा कि सबसे बड़ा भक्त अगर मेरा है, मेरा डाउनलाइन है, तो सबसे बड़ा यही सबसे 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 पहले सीएमसी पे पहुंचेगा। और देखो उनकी जो है हनुमान जी की सीएमसी हर चौक चौराहे इधर उधर हर तरफ मंदिर है। राम जी चले गए लेकिन हनुमान जी का मंदिर आज भी है। राम जी से ज्यादा हनुमान जी की मंदिर है। इसलिए भाई दिमाग मत लगाओ, इस बिजनेस में दिमाग मत लगाओ। बस अपलाइन ने कह दिया मान लो। मेरी अपलाइन, जब मैं काम करता था, मेरी अपलाइन अगर कह दे, मैं कितना बड़ा भक्त था और मैं कितना बड़ा फॉलोअर था आप समझ नहीं सकते। मेरी अपलाइन अगर कह दे कि राजीव इस कुएं में कूद जाना है, मैं भगवान कसम कह रहा हूं 1% भी नहीं पूछता कि ये क्यों कह रहा है कुएं में कूद जा, मैं जाके कूद जाता। क्योंकि मुझे पता है अपलाइन अगर कह रही है तो कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। नुकसान के बारे में तो मेरी अपलाइन कभी सोच ही नहीं सकती। क्योंकि अपलाइन जो है ना वो माँ होती है। माँ अपने बच्चे के बारे में कभी कुछ बुरा, बाप अपने बच्चे के बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता था। कैसे सोच लेगा यार? उसको कमा के कौन खिलाएगा? उसका बिजनेस कैसे आएगा? तो साथियों, अपलाइन का सम्मान करें। जब आप अपने अपलाइन का सम्मान करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करेगी। अपना दिमाग ना लगाएं। अगर आपका दिमाग लगाना है तो अर्जुन वाला हाल हो जाएगा आपका। मिस्टर होस्ट, क्या मैं टाइम मेरा हो गया? नहीं सर नहीं, अभी भी टाइम है सर, अभी 15 मिनट और भी टाइम है। 15 मिनट, ओके। मैं ये बिजनेस सितंबर में, ये बिजनेस सितंबर में नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको। कुछ धमाका होने वाला है सितंबर तक। सितंबर में हो जाएगा धमाका, करेंगे और बढ़िया धमाका होगा।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिजनेस में जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए, अपनी टीम को थोड़ा एक्टिव करके सिखा लीजिए, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में, आपको पता है, हो सकता है सितंबर, तो मैं लास्ट कह रहा हूं, अगर सब चीज अच्छा रहा तो जून में ही हम नेक्स्ट लेवल पे इस बिजनेस को हम जून में ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे, अगर सब चीज अच्छा रहा तो। मैं कुछ चीजों को हम और हमारी पूरी टीम कुछ चीजों की R&D कर रही है। क्या हम उसको VGF के साथ कुछ कर सकते हैं क्या? अगर ऐसा हो गया, अगर हमारी टीम कामयाब हो गई, हम लोग लगे हुए हैं उसमें, अगर कामयाब हो गई तो आपको वो मजा आने वाला है जो आप सोच भी नहीं पाए होंगे कितना मजा आएगा। फिर केवल कहेंगे आहा हा। लेकिन वही आहा कहेगा जिसकी टीम अच्छी रहेगी, जिसकी टीम मजबूत रहेगी। तो मेरे CMC भाइयों, थोड़ा टीम बना लो, और टीम बनी हुई है तो उसको संभाल लो। कल से टीम के एक एक बंदे के पास आपका फोन जाना चाहिए। काम कौन है, दूसरा काम ही कौन है यार? अगर एक CMC अचीवर का सुबह फोन शुरू हुआ और रात तक अगर ऑफ नहीं हुआ, 2-3 बार फुल चार्ज नहीं हुआ, तो CMC नहीं। किस बात का पैसा यार? 1.5 लाख रुपया, 1 लाख 1.5 लाख रुपया किस बात का ले रहे हो यार? वही टीम दे रही है, उसी टीम से बात करो, उसी टीम को समझाओ, उसी टीम पे अपने आप को लगा दो और सब किसी को लेके आओ, समझाओ इसको। इसका एक तरीका है डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप सोचिए कि आज 1000 लोग अंदर थे और 5000 लोग बाहर थे, यानी कुल मिला के 6000 लोग। अब 6000 लोगों ने अगर इस प्लान को देख लिया होता, अगर 6000 लोगों ने प्लान को देख लिया होता, और अगर हम लोग उनको ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि केवल जूम मीटिंग में तुमको अपने नए लोगों को लेके आना है, ज्यादा नहीं, 2 नए लोगों को लेके आना है। अगर 2 नए लोग आने शुरू हो गए तो ये 6000 लोग 2-2 लोगों को लेके आएंगे तो 18000 लोग हो जाएगा। 6000 ये और 2-2 नए, अरे 12000 नए लोग और 6000 पुराने लोग। अब नया आदमी ने प्लान देखा, पुराने आदमी ने, और उसको याद हुआ, और जाने के बाद उसको जो है सीधा उसको टच कर करके, उसको फॉलो कर करके वो ज्वाइन करा देगा। यानी हो सकता है कि ये रिजल्ट 2 दिन 5 दिन में 12000 ज्वाइनिंग आ जाए। आप सोच के देखो सर, सोच के देखो आप। और ना 1 रुपया का खर्च है यहां आने में। अरे जूम मीटिंग में जाने में क्या खर्चा है यार? अपलाइन लोग अपना 500-500, 200-200, 500-500 मिला मिलू के और एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं, और वहां पर लेके आओ ना। केवल आपका काम है लिस्ट बनाओ, अपने लोगों को केवल यही सिखाइए, बाकी कुछ सिखाना ही नहीं है यार। बाकी सब काम तो आपके अपलाइन लोग कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। आप अपने टीम को केवल ये सिखाओ कि जब तक तुम आदत डाल लो, बिल्कुल दीवाना हो जाओ जूम मीटिंग में आने का, दीवाना मस्ताना परवाना जो कहो वो। जिस दिन जूम मीटिंग में आने की आदत लग गई, जिस दिन हर आदमी पर डे 2 नए लोगों को जूम मीटिंग ज्वाइन कराने लगा, उस दिन आप सोच के देखो सर, सोच के देखो। आप केवल अपनी टीम के बारे में मत सोचो, कोई भी आए, जो भी आएगा, मान लो 10,000 लोगों ने, नए लोगों ने प्लान देखा, उस 10,000 लोगों में तो 3000 तो ज्वाइन होंगे। अगर 3000 पर डे ज्वाइन होने लगे, कितना होगा, क्या होगा? 4000 ज्वाइन होने लगे, 5000 ज्वाइन होने लगे, महीने में कितने लोगों ने, अगर मान लो 10,000 पर डे अगर लोग देखने लगे प्लान, नए 10,000 लोग, तो महीने के 3 लाख लोग प्लान देखने लगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, 3 लाख लोगों को प्लान दिखाना महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। और 3 लाख लोगों ने प्लान देखा, अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में बैठ के देखा। कहीं भी देख सकता है इंसान, प्लान देखना है 10 बजे, कहीं भी वो जाके मोबाइल पर प्लान देख रहा है, इत्मीनान से बाथरूम बैठा हुआ प्लान देख रहा है। प्लान से निकलने के बाद ATM निकाला, अपना तुरंत ज्वाइन किया। आप कहां और वो कहां, और ज्वाइनिंग आ रही है। 3 लाख लोगों ने प्लान देखा, और उसमें से अगर 20% भी कन्वर्ट हो गए, 80% मान लो भाग गए, ऐसा होगा नहीं, वो वेटिंग में रहेंगे। अगर 20% भी कन्वर्ट हो गए तो 60,000 ज्वाइनिंग आएगी महीने की।
और 60,000 ज्वाइनिंग का मतलब क्या हुआ? 60,000 ज्वाइनिंग का मतलब 6×50 30, 30 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। सीएमसी की इनकम कितनी बनेगी जबकि सब लोगों ने 2-2 ज्वाइनिंग कराया है? सोच के देखो कितनी बनेगी यार, सोच सकते हो? अरे थोड़ा कैलकुलेशन लगाओ मेरे भाई, थोड़ा कैलकुलेशन लगाओ। जिस दिन आप इस बिजनेस के कैलकुलेशन को समझ गए, जिस दिन इस बिजनेस के टेक्निक को समझ गए, जिस दिन इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म को यूज करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना समझ गए, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट कौन सी है ई कॉमर्स की? अमेजॉन। बैठा कहां है साला? अमेरिका में, और दुनिया भर में माल बेच रहा है बिना एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किए पूरी दुनिया में माल बेच रहा है। अरे जब पूरी दुनिया में वो माल बेच सकता है तो क्या हम पूरी दुनिया से क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते? और वो सब इकट्ठा होगा तो पैसा किसके पास आना है? आप ही के पास तो आना है यार। क्या हो सकता है इसमें? थोड़ा सा देखो, थोड़ा आगे मेरी नजर में नजर मिला के देखो यार, क्या हो सकता है। और जिस दिन ये होने लगा, और ये होगा, हो सकता है नहीं, होगा, बस आप थोड़ा सिस्टम में आ जाओ। मेरे जितने सीएमसी अचीवर हैं मेरे भाई, वो सिस्टम में आ जाए। ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये आपका खुद का बिजनेस है, आप समझ लो। अब मैं आपको केवल तरीका बता दे रहा हूं, तकनीक बता दे रहा हूं कि इस तरीके से करो, इस तकनीक से करो, और आपको बिना दिमाग लगाए इस बिजनेस को ऐसे ही करना। साथियों, आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में सबसे आसानी से हो जाएगा? क्या हम लोग नहीं झेल रहे हैं? आपको पता है हम लोगों ने कितना झेला है इसमें? अभी जो आप देख रहे हैं, इसके पहले हम और हमारी टीम ने कितना झेला है, मेरा कितना नुकसान हुआ, इस पर क्या क्या अटैक हुआ। आपको पता है इस पे हैकर आ गए थे, हैकर इसको डिस्टर्ब करने पे लग गए थे। कई लोगों ने इसको डिस्टर्बेंस दूसरे तरीके से करने की कोशिश की। कई सारे प्रॉब्लम को झेलते हुए, क्यों? क्योंकि मैंने अगर आगे कदम बढ़ा दिया तो फिर पीछे खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। अब केवल आगे जाना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये बिजनेस चलेगा और अगले 20, 25, 50 साल चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भारत से चले, चाहे थाईलैंड से चले, चाहे लंदन से चले, चाहे दुबई से चले, चाहे साला अमेरिका से चलाना पड़े, लेकिन ये बिजनेस चलेगा और अगले 50 साल तक चलेगा। कोई रोक नहीं पाएगा इसको। अगर कोई डाल होगा तो हम भी पात होंगे, लेकिन ये बिजनेस चलेगा और हम लोग चलाएंगे, और अच्छे तरीके से चलाएंगे, नाम कमाते हुए चलाएंगे। ये बिजनेस चलेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको कामयाबी तो मिले, लेकिन आसानी से नहीं मिले, क्योंकि आसानी से मिली हुई चीज की कोई कीमत ही नहीं होती। जैसे आज कुछ सीएमसी अचीवरों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको दुनिया की हर सफलता मिले, लेकिन आसानी से नहीं मिले। मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद आप आपस में अपना जो भी आपका वक्तव्य होगा आप लोग अपना करेंगे। मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक राजा थे, उनका एक लड़का था। अब वो लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ, 10-12 साल का हुआ, तो उसको गुरुकुल भेजा गया, गुरुजी के पास। क्योंकि पहले की परंपरा थी, राजा का बेटा हो या किसी दास का बेटा हो, सब गुरुकुल में पढ़ते थे एक साथ, एक समान व्यवस्था थी। गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में राजा जो है, राजा का बच्चा गया, गुरुजी ने उसको सारी शिक्षाएं दी, तीर चलाने से लेके गदा चलाने से लेके हर शिक्षा दी उसको, उसको धर्म कर्म, उसको राजपाट राजधर्म, हर तरीके का धर्म, हर चीज उनको सिखाई गई उस राजकुमार को। और जब उनका लास्ट दिन था, अब गुरुजी वो जो फकीर थे वो लेके राजा को हवाले करने आए, राजा को सौंपने आए उनके बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि अब इसको मैंने सारी शिक्षा दे दी है, एक शिक्षा बाकी। राजा ने कहा क्या? तो भरे दरबार में बच्चे को बीच में खड़ा कर दिए और उन्होंने कहा कि कोड़े मंगाइए। तो राजा ने कोड़े मंगा दिए और राजा और फकीर ने उस बच्चे के पीठ पे कोड़े मारने लगा, खट खट खट।
कम से कम 10 कोड़े मारे। उस फूल से नाजुक बच्चे के जिस्म पे लकीरें आ गई, जिस्म फट गया, खून बहने लगा। राजा तमतमा गया, क्या मजाक है, मेरे बच्चे को कोड़े मार रहे हो, तुमको मृत्यु का डर नहीं है? तो फकीर ने कहा कि राजा, ये आपके बच्चे का लास्ट एग्जाम था, लास्ट शिक्षा थी। ने कहा ये कैसी शिक्षा है? तो फकीर ने पता है क्या कहा, मैंने इसको ये शिक्षा दी कि कल होके ये बड़ा होगा, बड़ा होके राजकुमार बड़ा होके जब वो राजगद्दी पर, आपके राजगद्दी पे जब बैठेगा और जब ये आदेश देगा किसी को कोड़े लगाने के लिए, तो उस समय इसको वो दर्द याद रहे कि कोड़े लगाने पर कैसा दर्द होता है, ये मुझे पता है, और वो चीज इसको याद रहे जिंदगी भर। इसलिए इसके फैसले में ये शिक्षा इसके फैसले में काम आए और इसको वो कष्ट का ज्ञान हो, इसलिए मैंने इसको कोड़े लगाए। राजा नतमस्तक हो गए कि धन्य है महाराज। इस कहानी की शिक्षा एक ही मिलती है कि आपको हर चीज मिले, सुख, संपत्ति, शांति, पैसा कौड़ी, आप अरबपति करोड़पति बन जाए, लेकिन आसानी से ना बने, क्योंकि आसानी की कीमत नहीं होती। और जब आप पसीने यहां से यहां गिरा के और जब आप किसी चीज को लेते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और वो ये तो VGF है, विक्ट्री गिविंग फॉरएवर। तो मैं आप सभी लोगों से इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ विदा लेता हूं कि आप सब लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना और आप इन बातों को अपनी टीम पे लागू करें, अपने बिहेवियर्स में चेंज करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने 1770 की ज्वाइनिंग है। अगले महीने से आपका टीम पहले से ज्यादा बने, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।